कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रह्मांड की दूसरी दुनिया जाग उठी और वहां एक रानी थी जो सो नहीं सकती थी, क्योंकि उसका डर, उसका विनाश कहीं किसी सांस के पीछे छुपा बैठा था। कबीर से बात करके अनवी बहुत रिलैक्स महसूस कर रही थी और कबीर के ही बारे सोच रही थी और उसके ख्यालों में डूबी हुई थी। तो उधर कबीर का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो भी अनवी से बात करके खुद को काफी रिलैक्स महसूस कर रहा था और अनवी के बारे में सोच रहा था। इसके बाद अनवी कबीर की यादों में इतना डूब जाती है कि कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उधर दूसरी तरफ ब्रह्मांड की उस दूसरी दुनिया में शिमोना अपने महल में बैठी है और वो बहुत गुस्से में है, क्योंकि वो और उसके सैनिक अभी तक उस इंसान का पता नहीं लगा पाए हैं जो इंसानों की दुनिया में और जिसके बारे में ये भविष्यवाणी हुई थी कि वो इंसान शिमोना का अंत करेगा। शिमोना अपने महल में अपनी सभा में बैठी हुई थी, तभी वहां उसकी सेना का एक सेनापति आता है और उससे कहता है, महारानी शिमोना की जय। तभी शिमोना अपने उस सैनिक से पूछती है, कहो क्या खबर लाए हो। शिमोना का वो सैनिक काफी डरा हुआ लग रहा था। उसने डरते डरते और अपना सिर झुकाकर शिमोना से कहा, जी वो। तभी शिमोना ने गुस्से में तिलमिलाते हुए कहा, क्या जी वो लगा रखा है, साफ साफ बोलो क्या बात है। तभी शिमोना का वो सेनापति घबराते हुए उसे बताता है, हमें खैर है महारानी जी, मगर खबर अच्छी नहीं है। लाख कोशिशों के बाद भी हम उस इंसान का पता लगाने में नाकामयाब रहे। अपने सैनिक की यह बात सुनकर शिमोना का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर वह अपने सेनापति से गुस्से में कहती है, अगर अब तक तुम लोग उस इंसान का पता अभी तक नहीं लगा पाए हो तो तुम्हारी मेरे पास यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। आखिर क्या सोचकर तुम मेरे पास खाली हाथ आए हो। मैंने तुम्हें इतना छोटा सा काम दिया था, तुम वह भी नहीं कर पाए। मेरी या सपनों की दुनिया की पूरी सेना उस इंसान को ढूंढने में लग गई है और अब इतने साल बीत चुके हैं और अब तक तुम लोग उस इंसान का पता लगाने में नाकामयाब रहे हो। इतना छोटा सा काम दिया था मैंने तुम्हें, वह भी तुम नहीं कर पाए। तभी शिमोना का सेनापति उससे कहता है, जी महारानी जी, मैं जानता हूँ कि हम अपनी कोशिशों में नाकामयाब रहे हैं, पर हम पूरे दिलो जान से उस इंसान को आज भी पूरी तरह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मगर शिमोना अपने सेनापति की इस बात से संतुष्ट नहीं होती, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा जा रहा था। तभी शिमोना अपने सेनापति से कहती है, शायद मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। शिमोना का गुस्सा अब इतनी ज्यादा हद पार कर चुका था कि उसने अपने सेनापति को मारने के लिए अपनी जादुई छड़ी निकाल ली थी और वह जैसे ही अपनी जादुई छड़ी से अपने सेनापति ऊपर वार करने वाली थी, तभी उसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, रुको शिमोना, ऐसी गलती मत करो और अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, क्योंकि इससे ना तुम्हें कोई फायदा होगा और ना ही किसी और को। तभी शिमोना ने उस शख्स की तरफ देखा। यह आवाज शिमोना के दरबार के राजगुरु की थी। शिमोना के राजगुरु ने उससे कहा, बेहतर होगा हम इस पर ध्यान न देकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। अपने राजगुरु की यह बात सुनकर शिमोना अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए अपनी उस छड़ी को सेनापति के ऊपर से हटा लेती है और उससे कहती है, किस्मत अच्छी है तुम्हारी जो तुम मुझसे यानी शिमोना के वार से बच गए, नहीं तो ऐसा कोई भी नहीं है जो शिमोना के वार से बच सके। तभी शिमोना का सेनापति उससे पूछता है, महारानी जी, क्या आप मुझे मरेंगी नहीं। तभी शिमोना उससे गुस्से से झड़कते हुए कहती है, नहीं अभी नहीं, फिलहाल तुम जाओ और जो काम तुम्हें दिया गया है उसे पूरा करो और तब तक मेरे पास मत आना। जब तक कि तुम उस इंसान का पता न लगा लो। फिर वो सेनापति वहां से चला जाता है। शिमोना ये सब सोच सोच कर बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जल्द से जल्द उस इंसान का पता लगाकर उसे खत्म कर देना चाहती है, पर उसके सैनिक इतने सालों बाद भी अभी तक उस इंसान को ढूंढ नहीं पाए हैं और उस इंसान को ढूंढने में नाकाम रहे। शिमोना को इस तरह परेशान देखकर उसके राजगुरु उससे कहते हैं कि यह समय गुस्सा करने का या परेशान होने का नहीं है। हमें जो भी कुछ करना होगा बहुत सोच समझकर करना होगा, क्योंकि हम उस इंसान को जितना मामूली या कमजोर समझ रहे थे, एक उससे भी कहीं ज्यादा चालाक और शातिर है जिसने खुद को ऐसी किसी महफूज जगह पर छुपा रखा है जहां पर हमारे सैनिक भी उसे अब तक ढूंढ पाने में नाकामयाब रहे हैं। और अब हमें भी कोई और रास्ता ढूंढना होगा उस इंसान को ढूंढने के लिए। तभी शिमोना राजगुरु से पूछती है, मगर कैसे, इतने साल बीत चुके हैं लेकिन हम अभी तक अपनी कोशिशों में सफल नहीं हो पाए। तभी शिमोना के राजगुरु उससे कहते हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर वह दोनों राज दरबार से बाहर की ओर जाने लगते हैं और फिर वह दोनों राजगुरु के कमरे में आ जाते हैं। तभी शिमोना राजगुरु से पूछती है, यह तो आपका कमरा है, आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं। तभी राजगुरु शिमोना से कहते हैं कि जो चीज मैं दिखाने वाला हूँ वह तुम्हें यही मिलेगी। शिमोना राजगुरु की बातों को समझ नहीं पाती। तभी राजगुरु शिमोना के हाथों में एक रेड कलर की किताब पकड़ा देते हैं। शिमोना उस किताब को खोलकर देखने लगती है और उसमें वह देखती है कि उसमें एक रेड कलर का चांद बना हुआ होता है। शिमोना उस किताब में यह देखकर एकदम से चौंक जाती है और सोचने लगती है कि क्या राजगुरु मुझे यह चांद की किताब मुझे दिखाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए हैं। फिर वो उस किताब को दोबारा से बंद कर देती है और उस किताब को वहां पास रखे हुए एक मेज पर रख देती है।
तब राजगुरु शिमोना से पूछते हैं, क्या हुआ, तुमने इस किताब को यहाँ मेज पर क्यों रख दिया? तभी शिमोना राजगुरु से पूछती है, क्या आप मुझे यहाँ चंदा मामा की किताब पढ़ने के लिए लाए हैं, या फिर आप क्या मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? मैंने बचपन में यह कहानी बहुत बार पढ़ी है और बहुत सुनी भी है, और मुझे इन कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी राजगुरु शिमोना से कहते हैं, क्या तुम बिल्कुल भी नहीं समझी कि आखिर मुझे यह किताब दिखाने का तुम्हारा क्या मकसद है? तभी शिमोना उनको हैरान भरी नजरों से देखने लगती है। राजगुरु समझ जाते हैं कि शिमोना को उनकी बातें समझ नहीं आ रही है। तभी फिर वह शिमोना से कहते हैं, हमने तुम्हें साफ साफ बताता हूँ, जरा इस किताब को ध्यान से देखो, यह कोई मामूली किताब नहीं है और ना ही यह कोई मामूली चांद है। तभी राजगुरु एकदम से रहस्यमय अंदाज में शिमोना से कहते हैं, यह है जो चांद तुम्हें किताब में देख रही हो, यह ब्लड मून है, जिसे हम लाल चांद भी कह सकते हैं। तभी शिमोना उनसे पूछते हैं, ब्लड मून, यह क्या होता है? तभी राजगुरु शिमोना से कहते हैं, क्या तुम ब्लड मून के बारे में नहीं जानती? तभी शिमोना राजगुरु की बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी राजगुरु उसे बताते हैं, यह जो चांद जो इस किताब में तुम देख रही हो, यह कोई आम या मामूली चांद नहीं है, बल्कि यह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल चांद है, और जो कई सारी बुरी शक्तियों से भरपूर है, जिसकी शक्तियां अलौकिक है। और जो कोई भी इस चांद की इन सभी बुरी शक्तियों को हासिल कर लेता है, उसे पूरे ब्रह्मांड का कोई भी शख्स कभी हरा नहीं सकता। तभी राजगुरु शिमोना को आगे बताते हैं कि यह रेड चांद, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है, यह हजारों सालों में सिर्फ एक बार निकलता है, और वो भी किसी विशेष चंद्र ग्रहण पर। और तुम्हारी यह खुद किस्मती है कि हजारों सालों बाद अब यह दोबारा निकलने वाला है, वह भी कुछ ही समय में। शिमोना को यह सब बताते हुए राजगुरु की आंखों में एक चमक आ जाती है, जिसे पूरी सेना नहीं ढूंढ पाई, उसे अब एक रक्त चंद्र ढूंढेगा। और ये चांद सिर्फ रास्ता नहीं दिखाएगा, वो रचने वाला है शिमोना के अंधकारमय खेल का अगला अध्याय।